राम राम भाई लोग, कैसे हैं आप लोग। बात करेंगे हम यस बैंक की। यस बैंक में आज जो है हमें एक अच्छा खासा ब्रेकआउट होता हुआ नज़र आया था, लेकिन फिर से प्राइस जो है नीचे आ गई। क्या कुछ इसमें संभावनाएं नज़र आ रही हैं। क्वार्टर वन के अपडेट्स आए हैं, बड़ी अपडेट बड़ी खबर यहाँ निकल कर आ रही है यस बैंक के लिए। सारा कुछ समझेंगे, लेकिन वीडियो यदि आप लोग को अच्छी लगे तो लाइक करके हमें इनकरेज ज़रूर करें। इससे आपका कुछ नहीं जाएगा, आपका पैसा नहीं लगेगा। कमेंट करें, आपके जो राय हैं आपको क्या लगता है कमेंट ज़रूर करके बताएं। क्या कुछ आपको पॉसिबिलिटी नज़र आती है यस बैंक के अंदर, उसके साथ में सारा कुछ हम डिटेल इस वीडियो के अंदर कवर करने वाले हैं। रिक्वेस्ट रहेगी वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें जेन्युइन कंटेंट के लिए। तो यहाँ पर चार्ट की बात कर लेते हैं, फिर क्वार्टर वन के अपडेट पर चलेंगे। देखिए, जैसा कि मैंने आप लोगों को कल बताया था कि 17 रुपये 25 पैसे का जो लेवल है उसको पार करना बहुत ज़रूरी है। उस लेवल को यदि पार करता है तो उसके बाद हमें ऊपर की ओर एक बड़ी मूवमेंट देखने को मिल सकती है। लेकिन आज जो है उस लेवल को क्रॉस किया, लेकिन सस्टेन नहीं कर पाया। ठीक है, इसी लेवल की हम बात कर रहे हैं 17 रुपये 25 पैसे के आसपास, जहाँ कि आप देख सकते हैं इससे पहले भी एक रेसिस्टेंस का जोन रहा है। यहाँ देखो प्राइस ने यहाँ से जो रिजेक्ट हुआ तो प्राइस नीचे आ गई। अगेन यहाँ पर प्राइस जो है रिजेक्ट हुआ तो प्राइस जो है नीचे आ गई। तो फिर से हमें यही देखना है कि इस लेवल को यह काटता है, काट के ऊपर जाता है या फिर काट के नीचे आ जाता है। आज जो है लग रहा था कि यह ऊपर सस्टेन करेगा। जैसे कि वन डे का अगर मैं यहाँ पर लगाऊँ 5 मिनट का चार्ट, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि प्राइस जो है काफ़ी समय तक ऊपर रहा था। इस रेंज में ऊपर हमें नज़र आ रहा था, एक सस्टेन करता हुआ नज़र आ रहा था। लेकिन फिर से जो है प्राइस जो है क्लोज होते होते जो है 17 रुपये 25 पैसे 20 पैसे से नीचे आ गई। तो ये जो है टेक्निकली ठीक नहीं है फिलहाल यस बैंक के पॉजिटिव ग्रोथ के लिए, मतलब स्टॉक के ग्रोथ के लिए। बैंक की बात नहीं कर रहे हैं, बैंक तो ग्रोथ कर ही रहा है स्टॉक के लिए। ठीक है, तो ये तो हो गई चार्ट की बात। अब जो इम्पोर्टेंट है आज के डेट में जो अब खबर निकल कर आई है, क्वार्टर वन के अपडेट्स हैं, उसके कारण भी कह सकते हैं कि थोड़ी जो है यहाँ पर हमें माहौल पॉजिटिव नज़र आ रहा था यस बैंक के अंदर। बाद बाकी हर तरफ आप देख रहे होंगे प्रेशर था, हर तरफ बैंक निफ्टी वगैरह में हमें गिरावट, और मैक्सिमम स्टॉक्स में जो है रेड में ही हमें स्टॉक्स नज़र आ रहे थे। लेकिन यस बैंक जो था वह ग्रीन में बना हुआ था। 3-4% की तेज़ी ओवरऑल पूरे दिन हमें यस बैंक के अंदर नज़र आ रही थी, और काफ़ी अच्छा लग रहा था कि जो है पिछले 2 दिनों से यस बैंक एक रिकवरी पाथ पे हमें नज़र आ रहा है। 17 रुपये 25 पैसे के ऊपर यह क्लोज कर देता है तो ऊपर की ओर का जो मूवमेंट है 18-20-22 रुपये का जो टारगेट अलग अलग लोग बता रहे हैं वह भी अचीव हो जाएगा। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। यहाँ पर अब हम देखते हैं क्वार्टर वन के क्या कुछ नंबर्स निकल कर आए हैं। तो यहाँ पर देखें यस बैंक ने जो अपडेट दिया है एनएससी और बीएससी को, उसमें जो सबसे पहला यहाँ पर निकल कर आ रहा है वह है लोन एंड एडवांसेस, मतलब कि कितने लोन जो है वह बांटे गए हैं इस जून क्वार्टर में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 2,308 करोड़ के लोन बांटे गए हैं। ठीक है, और पिछले क्वार्टर में 2,02,01 करोड़ के लोन बांटे गए थे। और पिछले साल से यदि हम बात करें तो 1,86,367 करोड़ लोन्स बांटे गए थे। तो यहाँ पर देखिए लोन एंड एडवांसेस की, जैसा कि मैंने आपको थंबनेल में बताया कि ये कैसा रिजल्ट है, ये क्या हो गया है ना। तो कहने का मतलब ये नहीं कि आपको डरा रहा हूँ या जो भी है, मैं यार इसको शुरू से कवर कर रहा हूँ। मैं 4-5 साल से स्टॉक को कवर कर रहा हूँ, और मैंने 100 रुपये पर भी यस बैंक लिया है, और मैंने 12 रुपये पर भी यस बैंक लिया है। हालांकि मैं प्रॉफिट बुक करते हुए चलता हूँ, लेकिन जो यहाँ पर फैक्चुअल बातें, जो सच्चाई हैं, वो मैं आपको हमेशा बताते आया हूँ। यहाँ पर देखिए इसके लोन एडवांसेस जो है वह बहुत अच्छे निकल कर नहीं आए हैं इस क्वार्टर में। क्यों? क्योंकि देखो केवल 2,308 करोड़ इस क्वार्टर में आया, और पिछले क्वार्टर में कितना था 2,02,01 करोड़। तो लोन एंड एडवांसेस जो है वह कितना बड़ा है क्वार्टर ऑन क्वार्टर के बेसिस पर भी तो हमें देखना जरूरी है। ईयर ऑन ईयर के बेसिस पर तो चलो बढ़ता है, हर किसी का बढ़ता है, क्योंकि एक साल पहले जो हमारा परफॉर्मेंस था, एक साल बाद वह परफॉर्मेंस कुछ ना कुछ तो इम्प्रूव होगा ही। लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर के बेसिस पर भी थोड़ा बहुत इम्प्रूवमेंट होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ देखो क्वार्टर ऑन क्वार्टर के बेसिस पर केवल नाम मात्र का 0.1% की हमें तेज़ी देखने को मिल रही है लोन एंड एडवांसेस में। लोन और जो वगैरह बांटे जाते हैं उसकी यहाँ पर बात की जा रही है। फर्दर इसके अंदर डिटेल में आप देखोगे तो रिटेल डिसएम्बर्समेंट, मतलब कि जो रिटेल इन्वेस्टर नहीं कहेंगे, जो रिटेल ग्राहक हैं उनको जो लोन बांटा गया है उसमें कमी आई है, अपोजिट हुआ है। यहाँ पर देखिए 12,705 करोड़ का पिछले क्वार्टर में जो है लोन बांटा गया था, और इस क्वार्टर में 11,357 करोड़ के ही लोन बांटे गए हैं। पिछले साल 11,863 करोड़ के लोन बांटे गए थे। तो दोनों ही यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हर तरफ जो है
रिटेल इन्वेस्टर्स के जो रिटेल जो कस्टमर्स हैं उनके जो लोन है वह कम हो रहे हैं, और ये अच्छी बात नहीं है, क्योंकि आप जितना अपना क्या बोलते हैं, आप जितना अधिक लोन बांटोगे किसे, कॉरपोरेट घरानों के को, कॉरपोरेट लोगों को, उतना ही समस्या होगी। और जितना अधिक आप रिटेल इन्वेस्टर्स को लोन दोगे, रिटेल कस्टमर्स को लोन दोगे, उतना ही बैंक के लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि लोन डूबने की संभावनाएं काफ़ी कम हो जाती हैं। आप कोई अगर 5 लाख लोन लेता है यस बैंक से, अगर वह नहीं चुका पाता है तो बैंक उसके घर पर आ जाएगी, उसका कॉलर पकड़ लेगी, उससे पैसे निकाल लेगी। लेकिन वही अगर अनिल अंबानी और क्यों कौन कौन से जो डिफ़ॉल्ट हुए हैं, DHFL के राणा कपूर वगैरह वगैरह, ये सारे अगर डिफ़ॉल्ट कर जाते हैं करोड़ों करोड़ों रुपया, तो उसके लिए कोई ऑप्शन नहीं है। लास्ट में जाकर वही NCLT के पास जाएंगे, नीलामी होगी, रद्दी के भाव में मिलेंगे, जो भी थोड़ा बहुत 2-4 करोड़ मिल जाएगा। तो इस कारण से रिटेल जो यहाँ पर डिसइंबर्समेंट है उस पर फोकस काफ़ी रहना चाहिए बैंक का। फर्दर हम बात करें डिपॉजिट्स की, तो डिपॉजिट्स में भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा हमें क्वार्टर ऑन क्वार्टर के बेसिस पर तेज़ी नहीं नज़र आ रही है, लेकिन ईयर ऑन ईयर के बेसिस पर 13.5% का ग्रोथ हमें दिख रहा है। 2,19,369 369 करोड़ का जो है जून क्वार्टर में रहा है। पिछले क्वार्टर में 2,17,000 करोड़ के आसपास था, और पिछले साल 1,93,241 करोड़ था। तो ये तो ठीक है, चलो बढ़ा है। यहाँ पर कासा रेशियो जो है वह ठीक है, -3.6% रहा है, ईयर ऑन ईयर बेसिस पर 8.4% बढ़ा है। ओके, यहाँ पर जो अदर इम्पॉर्टेंट पैरामीटर उसकी बात करेंगे हम। कासा रेशियो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं रहता है। यहाँ पर देखिए क्रेडिट टू डिपॉजिट रेशियो की यदि हम बात करें तो 91.3% रहा है। पिछले क्वार्टर में 92% था, और पिछले साल 96.4% था। तो जो यहाँ पर क्रेडिट टू डिपॉजिट रेशियो है वह कहीं ना कहीं घटता हुआ नज़र आ रहा है। मतलब क्या हुआ, मतलब यह हुआ कि क्रेडिट मतलब होता है साख्य मतलब आप जो बैंक लोन देती है उसको हम क्रेडिट कहते हैं, और डिपॉजिट्स मतलब जो बैंक के पास पैसे जमा है। तो ये चलिए एक सेफ साइड में यहाँ पर यस बैंक खेल रहा है कि जैसे 96.4 था पिछले साल, 96.4 था, तो यहाँ परसेंटेज मतलब 100, तो CD रेशियो है ये, ठीक है, CD क्रेडिट टू डिपॉजिट रेशियो है। तो पिछले साल जो है 96 रुपीज़ वह लोन दे रहा था, उसके पास पैसे थे 100 रुपये। अब भी जो है 91.3 है बाई 100, मतलब कि अब इसके पास 100 रुपये हैं और ये लोन दे रहा है 91.3। तो मतलब कि पैसे वो अपने पास ज़्यादा रख रहा है और लोन कम दे रहा है कंपेयर टू लास्ट ईयर। तो ये अच्छी बात है, अपने मतलब पॉजिटिव सेफ साइड में यहाँ पर यस बैंक धीरे धीरे होता हुआ नज़र आ रहा है। लिक्विडिटी कवरेज रेशियो जो है वह बढ़ रहा है, अच्छी बात है। जितनी ज़्यादा लिक्विडिटी कवरेज रेशियो रहेगी उतनी ज़्यादा तरल पैसे जो तरल रूप में होते हैं, जिसको कि कभी भी हम हार्ड मनी मतलब कैश मनी में कन्वर्ट कर सकते हैं, वो होता है क्रेडिट टू डिपॉजिट रेशियो, LCR जिसको हम कहते हैं। तो ये जितना ज़्यादा रहेगा उतना ही अधिक जो है समस्या आने पर, किसी भी कंटीजेंसी आने पर बैंक के पास उतने पैसे रहेंगे जिसको कि कन्वर्ट करके वह अपने यूज़ में ले सकता है। ठीक है, तो ये 4-5 पैरामीटर यहाँ पर निकल कर आए थे यस बैंक को लेकर। आज ये अपडेट आई है, जिसके कारण कि पॉजिटिव देखिए बहुत अच्छे रिजल्ट्स हम यहाँ पर इससे नहीं कहेंगे, क्योंकि देखा आपने कि रिटेल इन्वेस्टर्स, रिटेल जो इन्वेस्टमेंट है वह कम होता हुआ नज़र आ रहा है, डिपॉजिट रेशियो वगैरह भी कम हो रहा है। तो बहुत ज़बरदस्त रिजल्ट नहीं, आंख बंद करके इस पर नहीं कि हमें इन्वेस्ट कर देना है तो यस बैंक बहुत ऊपर जाएगा। अभी हमें देखना होगा कि इसके नंबर्स, ये तो नंबर्स आ गए, रिजल्ट्स कैसे निकल कर आ रहे हैं, क्या कुछ यहाँ पर ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैसा निकल कर आ रहा है, नेट प्रॉफिट कैसा हो रहा है, कितना अधिक प्रोविज़न से रखे जा रहे हैं, ये सारा कुछ अभी देखना होगा। और अभी 10 से 15 दिन के अंदर इसके जो Q1 के ऑफिशियल नंबर्स भी आ जाएंगे, तो उसके बाद यहाँ पर हमें पिक्चर जरूर क्लियर होता हुआ नज़र आएगा। देखिए, और जैसा मैंने आपको थंबनेल में यह भी बताया था कि अब समय आने वाला है। मतलब देखिए, इससे पहले जो Q4 के नतीजे आए थे, पिछला जो रिजल्ट था उस समय क्या हुआ था, उस समय इसके मार्च के जो लॉक इन पीरियड था वह समाप्त हुआ था। सारे लोगों का जो 75% का जो पैसा था वह फ्री अप हुआ था। तो लोग क्या कर रहे थे, पैसा अपना निकाल रहे थे। जो 3 साल से इन्वेस्ट किए हुए थे वो इंतज़ार कर रहे थे कि जब ये लॉक इन समाप्त होगा तो हम पैसे निकालेंगे। और ये काफ़ी
बड़ा अमाउंट था, 75% कैपिटल बहुत बड़ा अमाउंट था, उसमें SBI का भी पैसा लगा हुआ था। तो इस कारण से मैं आपको पिछला जो रिजल्ट आया था उसके बाद मैं बोल रहा था कि ये स्टॉक में अभी तेज़ी नहीं आएगी, क्योंकि जब भी इसमें तेज़ी आएगी जो लोग फंसे हुए थे पिछले 3 साल से वो अपना प्रॉफिट रिलीज़ करेंगे। तो अब 3 महीने 4 महीने का समय हो गया है, धीरे धीरे लोगों ने प्रॉफिट निकाल लिया, और प्रॉफिट निकालने के बाद अब जाके स्टॉक जो है वह पॉजिटिव की ओर जा रहा है। तो यहाँ से फर्दर अब हम कुछ एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि येस बैंक जो है, जो एक कंसोलिडेशन जोन में 16-17 उससे पहले 15-14 जो हमें दिख रहा था, वो अब जो है ऊपर की ओर अब थोड़ा इसका जो ग्रोथ है वह फास्ट हमें देखने को मिलेगा, क्योंकि मैक्सिमम लोगों ने अपना प्रॉफिट निकाल लिया होगा जो भी लॉक इन पीरियड में फंसे होंगे, क्योंकि 3 से 4 महीना समय ठीक ठाक है, एनफ है। ओके, वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।